हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण जुयाल है और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ और ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है। और आइडिया इस चैनल को स्टार्ट करने का बहुत ही सिंपल है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ सकूं और थोड़ा बहुत नॉलेज शेयर कर सकूं जितना ही मुझे आता है। और मैं काफ़ी टॉपिक्स में वीडियो बना चुका हूँ और प्राइमरीली मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता था, लेकिन अब मैंने हिंदी में बनाना शुरू कर दिया क्योंकि मेजर ऑडियंस को हिंदी में ही वीडियो ज़्यादा पसंद आते हैं। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही बेसिक है। वो किसी भी इन्वेस्टर को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट रिटर्न, XIRR एंड CAGR। देखिए, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं या आप अपने रिटर्न्स को देखते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ें नज़र आती हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपये लगाए थे और अगर आपके 120 हो गए तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न है 20%। इसका मतलब है कि आपने 20% का रिटर्न जनरेट किया है। एब्सोल्यूट रिटर्न में हम समय को यूज़ नहीं करते। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए थे और आपके 120 बन गए एक साल में, तो हम बोलेंगे कि आपको 20% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है। लेकिन इसमें हमने समय को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। और मान लीजिए आपके 100 रुपये 120 रुपये बन गए 2 साल में, तो भी आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 20% ही रहेगा। इसमें भी हमने समय को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक साल में कितना रिटर्न मिला है? इसके लिए हम यूज करते हैं CAGR। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब किस चक्रवर्ती ब्याज के साथ आपका पैसा बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपये लगाए और आपके 100 रुपये 2 साल में 120 हो गए, तो हम ये देखेंगे कि आपका पैसा 100 रुपये से कितने प्रतिशत की दर से प्रति साल बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो 20% का एब्सोल्यूट रिटर्न मिला है, इसमें आप देखिए कि हमें सिर्फ दो वैल्यूज पता है। पहली वैल्यू 100 रुपये और जो एंडिंग वैल्यू 120 रुपये। हमें बीच का नहीं पता कि एक साल बाद कितना परसेंट मिला था। हम एक एवरेज निकालेंगे, जो एवरेज होगा वो CAGR होगा। मान लीजिए आप 100 से 120 में, जैसे मैंने बताया, आप एक साल में पहुंचे, ठीक है। तो हम इसका जो CAGR होगा वो होगा करीब 9% के करीब। ये मैं इसमें कैसे पहुंचा? कहने का मतलब है कि पहले साल हमने ये एज्यूम किया कि हम 100 से 109 में पहुंचे, और अगर फिर हमें वहां से फिर 9% मिलेगा, तो जो एक 100 रुपये का 9% प्लस 9 रुपये का 9%, वो करीब 120 के करीब आ जाएगा। मैं डेसिमल्स में और नंबर्स में नहीं जा रहा हूँ, ये आपको समझाने का एक तरीका है। मैं फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए थे और 2 साल में आपके पैसे 120 हो गए। अब हम इसका CAGR कैलकुलेट करना है, किस रेट से उसने सालाना कंपाउंड किया है। तो हम ये देखेंगे, हम एक फॉर्मूले के थ्रू उसको जानेंगे। आपको फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं। CAGR आपको ये बताता है कि हर साल कितना उसने कंपाउंड किया है। तो CAGR बेसिक है किसी भी रिटर्न का, ठीक है। अब अगर आपको 12% का CAGR मिलता है, इसका मतलब आपका पैसा 7 साल में डबल होगा। आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। हम इसको 72 से डिवाइड करेंगे, आपका पैसा 6 साल में डबल होगा, ठीक है। अब तीसरी जो टर्म है XIRR। XIRR काफी लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होती है, लेकिन XIRR बहुत ही सिंपल टर्म है। XIRR का मतलब कुछ नहीं है। XIRR CAGR ही है, लेकिन XIRR ये डिपिक्ट करता है कि जब आप पैसों को एक साथ नहीं लगाते। ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया, हमने 100 रुपये लगाए और आपके 120 बन गए। लेकिन जब आप पैसों को टुकड़ों टुकड़ों में लगाते हैं, आप SIP के थ्रू या बीच में आप लमसम करते हैं, जब आप फ्रैक्शन में पैसों को लगाते हैं, तब जो आपका CAGR कैलकुलेट होता है उसको हम XIRR कहते हैं, विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मान लीजिए एक आपने 100 रुपये से शुरुआत करी, नेक्स्ट मंथ आपने 10 रुपये की SIP करी, फिर आपने 1000 रुपये का लमसम डाला, फिर आपने 100 रुपये की SIP करी। तो आप अलग अलग प्राइसेस में चीज़ों को बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो XIRR जो आपको दिखाता है कि
इन सारे प्राइसेस का जो एवरेज है वो कितना CAGR है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आता है आपका एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न में हम टाइम वाले कंपोनेंट को नहीं देखते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न आपको सिर्फ ये दिखाता है कि कितने प्रतिशत से पैसा बढ़ा है, 20%, 30%। इसमें हमारा टाइम का कोई भी पार्ट नहीं है। दूसरा वाला है आपका CAGR। CAGR हमें ये बताता है कि कितने प्रतिशत से पैसे ने कंपाउंड किया है। अगर 12% का CAGR है तो हम ये मान सकते हैं कि आपका पैसा 6 साल में डबल होगा। तीसरा आता है आपका XIRR। XIRR आपको ये बताता है कि जब आप इरेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बीच में आप निकालते हैं, डालते हैं, SIP करते हैं, तो वो पैसा आपका किस रेट से कंपाउंड हो रहा है, जिसको हम कहते हैं CAGR। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।